पोस्ट कर दो। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, उसका यूज करके उसको एज अ स्टैंडर्ड लेके, एज अ रेफरेंस लेके हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जो नॉन स्टैंडर्ड सेल है, बिन प्रमाणित कोष से एनो पोटेंशियल शोधवा। अब फ्रेंड्स, नर्स करके जो साइंटिस्ट है उसने इसका सॉल्यूशन दिया है कि किस तरीके से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पोटेंशियल फाइंड करने का जो डेरिवेशन है वो अभी डिप्लोमा सिलेबस में है नहीं, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्टली इक्वेशन है वो डायरेक्ट इक्वेशन हम आज देखते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन है नहीं। तो नर्स ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो दोनों को कनेक्ट करके, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टैंडर्ड को आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, एज अ एनोड, एज अ कैथोड। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करके उसने जो प्रोसेस हुआ उसको ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर से उसने एक फॉर्मूला दी जिसको हम नर्स इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के बेसिस पे कई बार जीटीयू में बहुत कम लेकिन कई बार एग्जाम्पल आता है। बहुत सिंपल है। नर्स इक्वेशन मुझे क्या बोलता है, उसका इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग C1 बाई C2। अब ये कुछ पता नहीं चलेगा, देखते हैं। हमारे पास कितने सेल है, दो सेल है। एक कौन सा है, एक है स्टैंडर्ड सेल और दूसरा कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो मुझे पोटेंशियल किसका फाइंड करना है, नॉन स्टैंडर्ड सेल का। મારી પાસે બે કોષ છે, હાઇડ્રોજન ધ્રુવ પ્રમાણિત છે અને બીજું શું છે, બિન પ્રમાણિત ધ્રુવ છે। સિમ્પલ એટલી ખબર છે। શોધવાનું શું છે અમારે, બિન પ્રમાણિત કોષનો પોટેન્શિયલ। मुझे फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल। तो ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ई सेल यानी क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल, जो मुझे फाइंड करना है, राइट। बिन प्रमाणित कोषनो पोटेंशियल इज इक्वल टू जो स्टैंडर्ड हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसका पोटेंशियल माइनस 0.0592 डिवाइड बाई एन। अब ये चीज कहां से आई, तो जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली थी, अगर आपको याद हो, राइट, तो ये जो डेरिवेशन है वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहां पे बता रहा हूं। यहां पे 0.0592 की जगह पे सब्स्टिट्यूशन में आता है 2.303 RTF, जहां पे R मेरा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 8.314 वोल्ट इंटू कूलम डिवाइड बाई केल्विन इंटू मोल, राइट। टेम्परेचर स्टैंडर्ड जो भी होगा वो हम ले लेंगे, वो सब वैल्यू रखेंगे, तो मेरी वैल्यू आती है 0.0592। यहाँ पे मैं ये चीज डेरिवेशन इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो वो मुझे अभी देखना जरूरी नहीं है। अगर किसी को इंटरेस्ट है ये जानने में तो मुझे कमेंट करो, वो मैं उनको पूरा डेरिवेशन दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी इक्वेशन हो, सपोज जिंक है तो जिंक अगर हम ऐसा बोलते हैं कि अगर एनोडिक प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिबरेट हो रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी होगी वो मेरी क्या होगी, n मल्टीप्लाई बाई लॉग C1 बाई C2। अब ये दोनों चीज क्या है, C1 क्या है और C2 क्या है। तो C1 यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल, यानी जो मैं एनोड के फॉर्म में ले रहा हूं, ठीक है, वो सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। हमने दो सेल देखे थे, एक था ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा क्या था, रिडक्शन हाफ सेल। तो C1 और C2 वो क्या है, C1 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल, या तो मैं उसको बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एनोड अभी तक हमने क्या देखा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो उसका कॉन्सेंट्रेशन। या तो तीसरे फॉर्म में ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आयन का जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन वो है C1, और जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ कैथोड, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, C2। तो ये सारी की सारी वैल्यू जब इक्वेशन हम देखेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल मिलता है। दूसरी एक चीज फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, एक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल। जैसे मैंने बोला ना कि ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो
ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जब भी आप फाइंड करते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस सेम की सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे log C, या तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ log C1 log C2, ताकि आपको पता चले कि C1 क्या है, जो हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं एनोडिक हाफ सेल का, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल फाइंड करते हैं तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा राइट हाफ सेल का एनोडिक या तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, वही तो उसको मैं बोलूंगा log C1, या तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का। अगर ये पता नहीं चल रहा है तो याद रखो ये क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और C2 क्या है, रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन। C1 શું છે, નિપજ આયનની સાંદ્રતા, અને C2 શું છે, પ્રક્રિયક આયનની સાંદ્રતા। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है तो ऐसे कर सकता हूँ, और रिडक्शन का करना है तो ऐसा, सिर्फ यही फॉर्मूला में चेंज आएगा। अगर ऑक्सीडेशन का फाइंड करना है तो सिंपली क्या आएगा, C1 यानी किसका कॉन्सेंट्रेशन, C1 यानी प्रोडक्ट, निपज, निपज आयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और C2 क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो, C2 मानी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन, राइट, प्रक्रियक आयन की सांद्रता। तो बस ये सिंपल आपको इक्वेशन जो भी आपको दिया होगा सेल का, वो इक्वेशन देखो, इसमें सारी की सारी वैल्यू निकालो और उसको क्या करो, सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर। यानी नॉन स्टैंडर्ड सेल का हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो एग्जांपल क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किस तरीके से इक्वेशन से ये सब चीज निकालनी है, वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर लाना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। ठीक है, तो इसके लिए आप ये इक्वेशन को एक या दो बार शांति से देखो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसी एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल हम लेंगे और उसके ऊपर से हम डिराइव करेंगे कि किस तरीके से नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसमें कुछ पता ना चला हो तो मुझे आप मैसेज करो, राइट। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।